रोड नहीं हुआ है, उसकी वजह से हम टोल नहीं लगने देंगे। ये चर्चा हुई है ऑलरेडी, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब तक बात हुई है। इवन उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अभी फाइनल नहीं जब तक होता है वो सब चर्चा हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड ट्रांसपोर्ट है उन्होंने लिखित में दे दिया है कि 48 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, उसी का टोल लगेगा। उसका वो ऐड नहीं हो रहा है जो 56 किलोमीटर टोटल है, अभी टनल क्लियर नहीं हुआ है, 46 किलोमीटर तक ही होता है। और जैसे ही रोड की कंप्लीशन का डिक्लेयर होता है उसके ठीक 90 डेज़ के बाद टोल लगना शुरू होता है, क्योंकि 90 डेज़ के बाद जो है वो मेंटेनेंस कंट्रैक्टर की नहीं रहती है, वो टोल के पैसे से ही मेंटेनेंस होती है। अगर टोल नहीं आएगा तो रोड की मेंटेनेंस नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें हैं। 90% उन्होंने कहा, 90 डेज़ कहा था, ये 26 जून 2024 को रोड की डिक्लेरेशन उन्होंने कर दिया है कि कमर्शियल ऑपरेशन जो है इस रोड का हो चुका है। 90 डेज तो खत्म हो चुके हैं मेरे ख्याल में सितंबर में, उसके बाद भी 2.5 महीने पैसे अगर कैश इसके बाद कोई कैश लेता है, इसके बाद कैश में रोक के लेता है, जेके नंबर की गाड़ी होगी, मैं आपको बता रहा हूं जी। हमारे तो 100 मीटर एक आगे चौक है, अभी तक उधर पीएचई वालों की इन्होंने पैपे तोड़ी है, 4 महीने हो गए, अभी तक वो जुड़ी नहीं इनसे। खड्डा इतना बड़ा निकाला है, ऑन द स्पॉट एक दिन एक बंदा इधर बिश्नाह का बंदे की डेथ हो गई। 1 मिनट मौका जाके देखिए उधर हुआ क्या। आप इनकी तरफदारी कर रहे हो, लेकिन लोगों की इनको देखो ना सर, मैं लाइन ऑर्डर को मैं फेस कर रहा हूँ ना, इधर भी लाइन ऑर्डर है ना, इधर भी लाइन ऑर्डर है सर। जो नेशनल अथॉरिटी वालों को एनओसी कौन दे रहा है इनकी? टोल प्लाजा की नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो बेसिक नॉर्म्स है वो नहीं हुए। जम्मू वालों को कोई हम यहाँ पे किसी से लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं। वी आर जस्ट हम्बलिंग यू फॉर अवर राइट। बड़े गरीब लाचार और किसान लोग हैं यहाँ पे सर, ये जुल्म नहीं सह सकते। कंट्री की डेवलपमेंट के लिए टैक्स से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है, हम देने के लिए तैयार हैं। बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो इन्होंने देना बनती हैं। हम आपके थ्रू आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, इनको बोलिए रोड कंप्लीट करें, जो रोड्स की जो लिंक्स हैं वो कंप्लीट करें, जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ एक टोल प्लाजास की होती हैं वो करें। टोल देने के लिए कोई मना नहीं करेगा। और रही जो लोकल्स को आपने वेव ऑफ करना है, वो एहसान नहीं है नेशनल अथॉरिटी का, वो हर पूरी इंडिया में आप कहीं पे भी जाइए, जो लोकल एक रेडियस सेट होता है 10, 15, 20 किलोमीटर का, वो फ्री होता है। वो मर्ड के लिए एहसान नहीं कर रहे हैं कि ये हमको 20 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, वो उसमें एक कंडीशन है, ठीक है। हम उसमें फॉल करेंगे तो हमारा टोल जो है माफ होगा, अदरवाइज हमको टोल देना पड़ेगा, ठीक है। हम कहीं पे नहीं लड़ते टोल के लिए। एक बार हम लड़े थे कहाँ पर, यहाँ पर चुरो टोल प्लाजा पर, क्योंकि विद इन 60 किलोमीटर टोल नहीं होता है। वहाँ पे हमने फाइट की थी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा समय में टाइम लगा, देन उन्होंने कहा कि ठीक है जी, बड़ा गलत टोल था, वो हटा दिया। हम यहाँ से दिल्ली जाते, पंजाब जाते, हरियाणा जाते, कहीं पे नहीं लड़ते हैं। फास्टैग लगे हुए हैं। अभी एक पिछले हफ्ते मैं फिरोजपुर से आया हूँ, सारे टैक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी हम देने को तैयार हैं। हम तो बड़े खुशकिस्मत वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का थैंक्स करते हैं, हमें ऐसा रोड मिला है। टैक्स देना, हम टैक्स तो ऑब्वियस इतना फ्यूल बचेगा, इतना टाइम बचेगा, इतनी मेंटेनेंस बचेगी, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। बट सर, जिस चीज़ का हम पे कर रहे हैं वो चीज़ भी तो हमें मिले, ठीक है। अभी पिछले हफ्ते जो कोट बलवाल के आगे क्रेटा गाड़ी सर नियर अबाउट 17-18 लाख रुपए की है, वहाँ पे वो टूटी पड़ी है। टोटल लॉस है कि जो बंदा यहाँ से 60-70 की स्पीड में गया ना, उसके एक्सीडेंट हो गया, बंदा भी खत्म हो गया, गाड़ी भी खत्म होगी। ये चीज़ें सर रोड कंप्लीट करिए। जब हम लोकल एक जो कॉन्ट्रैक्टर की बात करिए, भी कोई कंपनी अगर बता रही है, एक छोटी सी टॉयलेट भी बनाता है ना, फिर मान के चलिए अगर आप तहसील ऑफिस से हैं, वो अगर वहाँ पे एक टॉयलेट बताता है, फिर वो आपको हैंड ओवर करता है कि अब कंप्लीट है। आप समटाइम्स कहते हैं ना, ये टाइल्स ठीक नहीं है, पहले कंप्लीट करो, देन हम इसका चार्ज लेंगे। तो सर ये रोड कंप्लीट नहीं है, ये कैसे हैंड ओवर कर दिए लोगों को मरने के लिए? सर देखो, जो डिक्लेरेशन जो NHA ने दी है उसका रिव्यू मैंने सर, जो दिल्ली में NHA बैठी है ना, उसको यहाँ का ग्राउंड कुछ नहीं पता, वो तहसीलदार साहब ने, SDM साहब ने, आपने बतानी है ये चीजें उनको। मैं एक खुद अलबत्ता जो आपके इश्यूज हैं कंपनसेशन वाले, कंपनसेशन की ऑलरेडी जो मुझे मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से जो मेरे वाला एरिया है 90% हो चुका है। जिसका बचा है वो या तो अपने आपस में डिस्प्यूट की वजह से रहा होगा, मतलब फैमिली में डिस्प्यूट, उनकी बांटी नहीं होगी ज़मीन, तो एक कहता होगा मुझे दे दो, दूसरा कहता मुझे दे दो, उन इश्यूज़ की वजह से रहा होगा। जिनका रहा होगा उनको अगर वो सामने आते हैं लिस्ट दे दीजिए, ऑन प्रायोरिटी 5 दिन में उनका मैं सारा लाइन पे लगा के बता दूंगा कि इसमें कितना टाइम लगेगा और इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। जिनका तो कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, ऑन एफिडेविट वो दे देते हैं,
फैमिली मेम्बर्स दे देते हैं और उनको 5 से 10 दिनों में 5 से 10 दिनों में वो उनका कंपनसेशन जो है वो उनका चला जाएगा, मेरे हाथ से जितना भी है। रहा मड़ का मसला, अगर है मड़ में है वो भी एसडीएम साहब से बात करेंगे। कंपनसेशन जो पीछे रहा होगा वो भी पीडी से मेरी बात हुई, अभी जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनसे बात हुई। जो पेंडिंग कंपनसेशन अगर है तो वो इमीडिएटली उनके अकाउंट में डाल दिया जाए और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हो जाएगा। अब रहा मसला कि जो आपकी ओपनिंग्स हैं, रोड की ओपनिंग्स जो हैं, जहाँ पे तार लगा दी इन्होंने नेशनल हाईवे ने, और उनकी ओपनिंग जो है वो रहनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी आपकी लिंक रोड्स हैं वो तो ओबियसली ओपन रहने चाहिए, वो खुलवा देंगे। वह आपसे मैं वादा करता हूँ वो हो जाएगा। उसके बाद और क्या कब इश्यूज़ था? एक लिंक रोड का हाँ। हो गया ये।